हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग को पता होगा, एसएससी सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम डेट आ गया है 2 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच। और इस बार एसएससी सीजीएल में कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चन रहेंगे जो कि क्वालिफाइंग है सिर्फ। तो इसका 200 क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर हर एग्ज़ाम में लगभग ये सब पूछा गया है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो 2 पार्ट में बनाएंगे इस वीडियो को। पहले में 100 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले वीडियो में दूसरा 200 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर्स डेट आर नॉन एज कंप्यूटर क्रंचर। कौन सा कंप्यूटर है नीचे दिए गए ऑप्शन में जिसको कि कंप्यूटर क्रंचर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन 4। सुपर कंप्यूटर को क्रंचर कहा जाता है, नंबर क्रंचर। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। एक बिट्स में कितने बाइट होते हैं? तो एक बिट में 8 बाइट होते हैं, ऑप्शन नंबर 3, 8 बाइट। क्वेश्चन नंबर 3, USB is a common interface that enables communication between device and a host controller such as personal computer। तो इसमें USB में S का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है S का, इसको बोलते हैं सीरियल। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो उसमें एस का वही पूछा गया था कि एस को क्या बोलते हैं, तो इसको सीरियल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ MS डॉस कमांड फाइल। MS डॉस जो होता है उसका कमांड फाइल क्या होता है? तो उसका कमांड फाइल होता है .com, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, वर्म is a data storage technology that prevents the drive from erasing the data। What is full form of worm? वर्म एक वर्ड होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसको बोलते हैं राइट वंस रीड मैनी, ऑप्शन नंबर 5, राइट वंस रीड मैनी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन। कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो कि न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है? तो इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट्स, ऑप्शन 2। 7वां नंबर, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट जस्ट एन इनपुट डिवाइस। इसमें से ये 5 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये लाइट पेन है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है। ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस होता है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड भी इनपुट। इसमें सेकंड नंबर जो ऑप्शन है प्लॉटर, ये इनपुट डिवाइस नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया प्लॉटर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज वेर यूज्ड बाय थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है? तो इसमें यूज किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, IC। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया जाता है सेकंड जनरेशन में। अगला क्वेश्चन, इसमें स्टोरेज को ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, इसको इसमें ये करना है कि कौन सा सही है ऑर्डर। तो इसमें चार ऑप्शन है, तो 4 में देखिए ये जो दूसरा ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। इसमें क्या है कि पहले सबसे छोटा जो होता है उसको बाइट बोलते हैं, उसके बाद फिर KB किलो बाइट, फिर उसके बाद MB, फिर GB, फिर TB, फिर PB, फिर XB, फिर ZB, फिर YB। सबसे ज़्यादा स्टोरेज वाला होता है उसको YB बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लैंग्वेज कैन बी रीड लाइक रेगुलर इंग्लिश। कौन सा लैंग्वेज है जो कि रेगुलर इंग्लिश की तरह रीड किया जा सकता है? तो इसको बोलते हैं कोबोल।
तो क्या बोलते हैं, कोबोल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन तो अभी आया था स्प्रेडशीट, इसका आंसर होगा, फिर से ये आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ मशीन लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मशीन लैंग्वेज के बारे में इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो नहीं देखेंगे, जो सही है हम लोग वो बाकी ऑप्शन पढ़ लेंगे तो उससे याद हो जाएगा। तो इसमें आंसर तो 2 है, तो ये इसको 2 को रहने देते हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे, बाकी 1, 3 एंड 4 पढ़ लेते हैं। तो ये मशीन लैंग्वेज क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली बाइनरी डिजिट एंड बिट्स। जो मशीन लैंग्वेज होता है ये, इसमें बाइनरी डिजिट्स और बिट होता है। फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मशीन कोड, इसको मशीन कोड भी कहा जाता है। फिर उसके बाद डीबगिंग इज एन इशू अटैच टू इट, इसमें एक डीबगिंग होता है, ये इशू इसमें अटैच होता है। तो ये 3 हो गया। बाकी जो ये भी देख ही लेते हैं कि जो मशीन लैंग्वेज है इसको, इसमें ये फॉल्स है कि इट कैन नॉट बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर एंड नीडेड ट्रांसलेटर प्रोग्राम। तो ये गलत है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि कंप्यूटर रीड नहीं करेगा, कंप्यूटर में रीड होता है। अगला क्वेश्चन, वेन एवर द टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट मूव्स टू न्यू पेज इट इज़ नॉन एज, इसका आंसर हो जाएगा पेज ब्रेक। मतलब हम लोग जब डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट वगैरह टाइप करते हैं तो एक पेज भर जाने के बाद दूसरा पेज आता है, तो वो उसको क्या कहा जाता है, उसको पेज ब्रेक कहते हैं, ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो सब कोई जानता होगा। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, तो चार्ल्स बेबेज होता है। बट इसका ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है विंड सर्फ, विंड सर्फ। अच्छा, इसको देखना होगा, से विंड सर्फ है इसमें दिया हुआ आंसर, मुझे याद था चार्ल्स बेबेज। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी इसका देख लेंगे बाद में फिर से क्या होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी each device is connected to every other device on a network through a dedicated point to point link। कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें कि बहुत सारे डिवाइस पॉइंट टू पॉइंट लिंक के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो इसको बोला जाता है मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन बी, मेश टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर्स कंप्यूटर थ्रू एन ईमेल और फ्री प्रोग्राम that have been downloaded from the internet and cause penalty of damage। तो इसका आंसर होगा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स होता है जो कि ईमेल के थ्रू या फिर कोई प्रोग्राम के थ्रू डाउनलोड होता है, और या फिर इंटरनेट के थ्रू, जिससे कि बहुत ही डैमेज होता है कंप्यूटर का, मतलब एक तरह का वायरस ही होता है, उसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम इन MS वर्ल्ड। MS वर्ल्ड में जो न्यू डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम किस तरह से होता है, तो उसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट 1, ऑप्शन 5। अगला क्वेश्चन, इन विंडोज़ कंप्यूटर द डिलीटेड फाइल्स आर ट्रांसफर टू। विंडोज़ कंप्यूटर में जो होता है वो जब कोई फाइल्स डिलीट किया जाता है तो ये डिलीटेड फाइल्स कहाँ पे चला जाता है, तो ये चला जाता है रिसाइकिल बिन में। यहाँ से रिकवर भी हो जाता है अगर करना चाहे तो। फिर अगला क्वेश्चन है, सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ डैश लैंग्वेज। ये सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा जो है ये किस तरह का लैंग्वेज है, तो ये है हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है,
द एरर्स डेट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय कंपाइलर, जो एरर कंपाइलर के थ्रू पॉइंट किया जा सके उस एरर को क्या कहते हैं? तो उस एरर को कहते हैं सिंटैक्स एरर, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय, कंप्यूटर का जो माउस था सबसे पहली बार किन्होंने बनाया था? तो उनका नाम है डगलस इंजलबर्ट, डगलस इंजलबर्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द डिवाइस कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म, कौन सा डिवाइस होता है जो कि ड्राइंग या फिर प्रिंटेड टेक्स्ट को या फिर इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है? तो उसको बोला जाता है स्कैनर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस कंपनीज ऑन द सर्च इंजन बिंग, कौन सा कंपनी है जिसका कि एक सर्च इंजन है जिसको बिंग बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है ये बिंग। विच मेनू ऑप्शन इज यूज टू ऐड हेडर एंड फुटर इन ए डॉक्यूमेंट, किस मीनू ऑप्शन में आता है ऐड हेडर या फिर फुटर का ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स में? तो ये आता है इंसर्ट में, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद ये आएगा ऐड करने के लिए हेडर या फिर फुटर। अगला क्वेश्चन, what do we call the pictorial representation that uses predefined symbol to describe either the logic of a computer program or the data flow and processing steps of a system? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होता है जो कि एक तरह का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि सिम्बॉल्स को या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर डाटा फ्लो और प्रोसेसिंग किस तरह का स्टेप हो रहा है कंप्यूटर में वो दर्शाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स टू ऐड एक्सटर्नल कंपोनेंट, इसमें कौन सा ऑप्शन में देखिए कि कौन सा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में ऐड किया जाता है एक्सटर्नल कंपोनेंट जोड़ने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट या फिर सिस्टम बोर्ड, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वायरस टू द हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो वायरस आता है हार्ड डिस्क में मतलब ये कहाँ से आता है? इसका मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है? तो ये इनकमिंग मेल्स के थ्रू आता है। अगला क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ए सॉफ्टवेयर बग डिफेक्ट विच इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर? तो ये पैच होता है, इसका आंसर पैच होता है जिसके थ्रू कि सॉफ्टवेयर बग या फिर डिफेक्ट को रिमूव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज़ नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर लैपटॉप, किस तरह का की होता है जो कि नॉर्मल कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में नहीं पाया जाता है? तो ये टर्न, पहला ऑप्शन टर्न कोई भी टर्न का कोई ऑप्शन नहीं होता, अल्ट होता है, डिलीट होता है, शिफ्ट होता है, कंट्रोल भी होता है, टर्न करके कोई कीबोर्ड नहीं है, कोई बटन नहीं होता है कीबोर्ड में। अगला क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी, कोबोल एंड फोर्ट्रैन वेर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर, कौन से कंप्यूटर में ये सी, कोबोल और फोर्ट्रैन यूज किया गया था? तो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ऑप्शन 3, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ये यूज किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज एसोसिएटेड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया गया है? तो ये 5th जनरेशन कंप्यूटर जो है अभी लेटेस्ट, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ए फाइल विच हैज़ नॉट बीन अल्टर्ड, कंप्रेस्ड और मैनिपुलेटेड इन एनी वे बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड, मतलब ऐसा फाइल जो कि कंप्रेस नहीं किया जा सकता, अल्टर नहीं किया जा सकता, ना ही मैनिपुलेट किया जा सकता, तो उस फाइल को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रॉ फाइल, ऑप्शन नंबर 2।
अगला क्वेश्चन, इन ए कंप्यूटर फाइल सिस्टम विच अमंग द फॉलोइंग इज टॉप और फर्स्ट इन हायरार्ची। कंप्यूटर में कौन सा फाइल सिस्टम है जो कि टॉप और फर्स्ट हायरार्ची होता है, तो इसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। पहला ऑप्शन है रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सम अनडिफाइंड अननोन पर्सन firm send you a mail in a trustworthy lucrative way asking for sensitive bank and online payment information, this is a case of, तो इसको बोला था फिशिंग। मतलब कोई आपको मेल भी किया या फिर कुछ मैसेज वैसेज किया जिसमें कि कोई आपका बैंक डिटेल्स मांग रहा है या ऑनलाइन पेमेंट का इन्फॉर्मेशन डिटेल वगैरह कुछ भी मांग रहा है, तो इसको इसमें ठगी होता है पैसा वैसा का, तो इसको बोला जाता है फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a network that is connected to internet but uses encryption to scramble all the data sent through the internet is called, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 5 VPN, शॉर्ट में इसको VPN बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि एक नेटवर्क है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसमें यूज होता है इनक्रिप्शन टू सेंड इन स्क्रैम्बल ऑल द डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म गुड पुट, थ्रोपुट एंड मैक्सिमम थ्रोपुट are most closely associated with which among the following in computers, तो ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? तो बीट रेट, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, बीट रेट। अगला क्वेश्चन है, डैश इज ए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय सम इनकमिंग मेल सर्वर। इनकमिंग मेल सर्वर के लिए कौन सा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज होता है? तो इसको बोला जाता है पॉप, POP, पॉप। 38, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, जब एक कंप्यूटर से फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट पे, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है FTP। 39, डैश इज एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्पोररली होल्ड्स डाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड, स्टोर्ड और आउटपुट। क्या होता है ये? इसमें मेमोरी में होता है। मेमोरी होता है जिसमें कि टेम्पोरली होल्ड करता है डाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड, स्टोर और आउटपुट। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, डैश इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट्स कंटेंट कैन ईजिली बी एक्सेस्ड, मैनेज एंड अपडेटेड। मतलब इसमें इसका आंसर हो जाएगा डाटाबेस। डाटाबेस है एक कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट्स कंटेंट कैन ईजिली बी एक्सेस्ड, मैनेज एंड अपडेटेड। अगला क्वेश्चन, डैश कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम functions and provides a name by which user can interact with the computer, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, द वे इन विच कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन, किस तरह से वो कंप्यूटर फंक्शन करेगा, एंड प्रोवाइड्स ए मीन बाय विच यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 42, the basic unit of a worksheet into which you enter data in Excel is called, बेसिक यूनिट क्या होता है वर्कशीट का जिसमें कि हम लोग डाटा इंटर करते हैं एक्सेल में, तो इसको बोला जाता है सेल, ऑप्शन नंबर 2 सेल। डैश इज ए प्रोफेशनली डिजाइंड एम्प्टी डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी एडाप्टेड टू द यूजर्स नीड, क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्पलेट एक प्रोफेशनली डिजाइंड एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जो कि यूजर्स के नीड के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल गेन इंस्टीड ऑफ फॉर पर्सनल बैकअप इज कॉल्ड, अनऑथराइज कॉपिंग जो सॉफ्टवेयर का होता है यूज किया जाता है पर्सनल गेन के इंस्टीड ऑफ फॉर पर्सनल बैकअप, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी।
When you are working on a document on PC, where is the document temporarily stored? जब हम लोग पीसी में कोई डॉक्यूमेंट्स पे कुछ कर रहे होते हैं तो वो टेम्पोरली कहाँ पे स्टोर होता है? तो वो होता है रैम में, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. Dash is collection of web pages and dash is very first page that we see on opening of a website. जब हम कोई साइट हम लोग खोलते हैं तो जो पहला होता है डैश इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. तो एक वेब पेजेस का कलेक्शन को पहले तो क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वेबसाइट. और जो जब कोई वेबसाइट हम लोग खोलते हैं तो वो जो पहला पेज हमको दिखता है तो उस पेज को हम लोग कहते हैं होम पेज. तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही. अगला क्वेश्चन, इन विच जनरेशन, सॉरी, इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दे यूज्ड. फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो था उसमें क्या यूज किया गया था? तो उसमें किया गया था बैच प्रोसेसिंग. पहला नंबर ऑप्शन, बैच प्रोसेसिंग. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. इस ऑप्शंस में कौन सा एक ऐसा है जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, मीडिया प्लेयर. मीडिया प्लेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है. 49 नंबर क्वेश्चन, टू मूव डाटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू अनदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड. तो इसका आंसर हो जाएगा कट एंड पेस्ट. कट एंड पेस्ट के थ्रू ही हम लोग डाटा को इधर उधर मूव कर लेते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स में. क्वेश्चन नंबर 50, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज डिफाइंड इन. कंप्यूटर का जो स्पीड होता है वो किस चीज़ में डिफाइन किया जाता है? तो वो क्लॉक स्पीड, उसको बोलते हैं क्लॉक स्पीड. अगला नंबर क्वेश्चन है 51. तो इसमें है कि द वर्टिकल ब्लॉक इन ए टेबल. कोई भी टेबल में वर्टिकल ब्लॉक को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कॉलम. ऑप्शन नंबर 2. वर्टिकल को कॉलम कहा जाता है और हॉरिजॉन्टल को रो कहा जाता है. 52 नंबर क्वेश्चन है, ए GUID इज ए 128 बिट या फिर 16 बाइट नंबर यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ए डाटा ऑब्जेक्ट. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? तो इसमें पूछा जा रहा है कि GUID का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको बोला जाता है ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर. ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, विच अमंग द फॉलोइंग इज द चैट प्रोग्राम डेट लेट्स यूजर कम्युनिकेट इन ए रियल टाइम. चैट प्रोग्राम जो होता है जिसमें कि यूजर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं रियल टाइम, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इंस्टेंट मैसेजिंग. ऑप्शन नंबर 4, इंस्टेंट मैसेजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर डेट डिसरप्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इज नॉन एज. जो कंप्यूटर का नॉर्मल फंक्शन है उसको डिसरप्ट कर देता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मालवेयर. ऑप्शन नंबर ए. अगला क्वेश्चन है, इन द कंप्यूटर, इफ़ द कंप्यूटर इज़ नॉट एबल टू कनेक्ट विथ अदर कंप्यूटर इट इज़ सेड टू बी. जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ मतलब कनेक्ट नहीं होता है तो उस टाइम हम क्या कहते हैं? तो उस टाइम कहा जाता है कि कंप्यूटर जो है ऑफलाइन में है. मतलब ऑप्शन बी, कंप्यूटर ऑफलाइन है. 56, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रिमोट कंप्यूटिंग. रिमोट कंप्यूटिंग से क्या रिलेटेड है? तो इसको बोला जाता है टेलनेट, TELNET, टेलनेट रिमोट कंप्यूटिंग में से रिलेटेड है. 57, इफ़ यू वांट टू इंसर्ट ए चार्ट इन योर स्लाइड. जब हम लोग कोई स्लाइड बना रहे होते हैं और उसमें कोई चार्ट इंसर्ट करना है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? यू विल गो टू, कहाँ जाएंगे? तो इसमें जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे. अगला क्वेश्चन है, एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दैट प्रोवाइड्स मल्टीमीडिया इंटरफेस टू अवेलेबल रिसोर्सेज इज नॉन एज. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि प्रोवाइड्स करता है मल्टीमीडिया इंटरफेस टू अवेलेबल रिसोर्सेज इज नॉन एज. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब, WWW. इसका खोज किया था टिम बर्नर ली ने. 59, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज सेमी कंडक्टर मेमोरी इन ए कंप्यूटर.
सेमी कंडक्टर मेमोरी को क्या कहा जाता है कंप्यूटर में? उसको कहा जाता है रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 60, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर फॉर एग्जीक्यूटिंग द टास्क इज नॉन एज। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो कि टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एल्गोरिदम। ऑप्शन बी, एल्गोरिदम। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेटवर्क इज हाईली रिलायबल ऑन फोन लाइन्स? किस तरह का नेटवर्क है जो कि बहुत ही हाईली रिलायबल है फ़ोन लाइंस में? तो इसको कहा जाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन वर्क इन ए कंप्यूटर एट ए टाइम? कितना ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ किया जा सकता है काम कंप्यूटर में एक टाइम पे? तो 1, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम। इन ए कंप्यूटर द स्क्रीन बैकग्राउंड इज नॉन एज। कंप्यूटर का जो स्क्रीन बैकग्राउंड होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डेस्कटॉप। ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज रेयर बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड कॉस्ट? कौन सा कंप्यूटर है जो कि बहुत ही रेयर होता है, मतलब पर्सनली कोई नहीं यूज़ में लाता है अपने घर में या फिर कहीं, क्योंकि इसका दाम बहुत ज़्यादा होता है और ये साइज़ में भी बहुत बड़ा, तो इसको बोला जाता है सुपर कंप्यूटर। ये सब इंस्टीट्यूट या फिर साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं इसको। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस तरह का प्रोग्राम यूज़ किया गया था? तो वो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम था। ऑप्शन बी, मशीन लैंग्वेज। 66, स्मार्ट आर्ट इज ए फीचर, स्मार्ट आर्ट इज द फीचर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग वर्जन ऑफ MS ऑफिस एप्लीकेशन सूट? तो स्मार्ट आर्ट जो फीचर है वो MS ऑफिस के किस वर्सन एप्लीकेशन के लिए सूट होता है? तो वो अब विच एप्लीकेशन सूट, तो इसका आंसर हो जाएगा MS ऑफिस 2007। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर मेमोरी ए कंप्यूटर कैन हैव दैट इज यूजेज फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन? तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 3। मतलब 3 तरह के सेमी कंडक्टर मेमोरी होता है कंप्यूटर में, दैट इज यूज फॉर पर्पस ऑफ स्टोरेज और ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डाउनलोड समथिंग फ्रॉम वेबसाइट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, इट इज़ नॉन एज। जब हम लोग साइट से कुछ नहीं डाउनलोड कर पा रहे होते हैं, मतलब हाई ट्रैफिक की वजह से, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क? जो ब्लू रे डिस्क होता है सिंगल लेयर, उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होता है उसका? तो उसका मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 25 GB। ऑप्शन नंबर 4, 25 GB। हाउ मेनी बेसिक लॉजिक गेट एग्जिस्ट? कितने बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं? तो ये 7 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय सीडेक? सीडेक के द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा डेवलप्ड किया गया था? तो ये था परम 8000, परम 8000। व्हाट इज अनदर नेम फॉर एंड्रॉयड 10.0 डेवलप्ड बाय गूगल? गूगल के द्वारा एंड्रॉयड 10.0 डेवलप किया गया है एक, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एंड्रॉयड क्यू। इसका नाम दिया गया है एंड्रॉयड क्यू। Which among of the following counting device was developed in China, had rectangular wooden frame and bends on it? तो इसको एबेकस कहते हैं। मतलब ये एक काउंटिंग डिवाइस है, काउंटिंग डिवाइस था जो कि चाइना में डेवलप्ड हुआ था। वो एक रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम था जिसमें कि एंड बेंड्स ऑन इट, उसमें बहुत सारा गिनने के लिए छोटा छोटा ब्लॉक की तरह होता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following printers work by melting the solid ink that applies the images to paper? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा प्रिंटर है जो कि वर्क बाय मेल्टिंग द सॉलिड इंक दैट अप्लाइज
द इमेज टू द पेपर, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड इंक प्रिंटर, ऑप्शन नंबर 3, सॉलिड इंक प्रिंटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 75, द फुल फॉर्म ऑफ बायोस, BIOS, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंट्रोल वाई, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो कंट्रोल शॉर्टकट की होता है कंट्रोल वाई, इससे क्या किया जाता है? इससे किया जाता है रीडू। मतलब जैसे कुछ किए हम लोग, कुछ गलत हो गया, उसको वापस पहले हमको करना है जैसे पहले था, तो उसको कंट्रोल जेड किया जाता है, जिसका कि शॉर्ट कंट्रोल जेड होता है शॉर्टकट, उसको बोला जाता है अंडू। और फिर लगता है कि नहीं वो सही था, फिर से वही वापस हम दोबारा कर दें, तो इसको बोलते हैं रीडू। तो ये कंट्रोल वाई इसका शॉर्टकट की होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक जेट प्रिंटर इन एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इंक जेट प्रिंटर जो है वो क्या है? तो ये है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये एक एग्जांपल होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। विच अमंग द फॉलोइंग स्टोर्स डाटा ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से कौन डाटा को फ्रीक्वेंटली यूज करता है? तो इसको बोला जाता है कैच मेमोरी, ऑप्शन नंबर 4, कैच मेमोरी। कैच मेमोरी होता है जो कि कोई भी डाटा को फ्रीक्वेंटली यूज करता है मेन मेमोरी से। इन स्कूल लेबोरेटरी द नेटवर्क डेट इज यूज्ड इज, तो इसको बोला जाता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। स्कूल कॉलेज या फिर अपने ऑफिस वगैरह में जो नेटवर्क होता है कंप्यूटर नेटवर्क, उसको क्या कहा जाता है? तो लैन कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और फ़ोन के लिए बात करने के लिए जो होता है वो WAN होता है, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। If you want your computer to start at the stage in which it was turned off, you have to put in, तो इसको हम लोग मतलब जो कंप्यूटर जहाँ पे था फिर से हमको स्टार्ट करना है उसी जगह, वहीं से स्टार्ट हो उसी, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हिबरनेट मोड। हिबरनेट मोड में डाल दीजिए, फिर उसके बाद जब हम लोग लैपटॉप को स्टार्ट करेंगे तो फिर वहीं से स्टार्ट होगा। नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ कंप्यूटर विच टाइप ऑफ मीनू विल शो फर्दर सब चॉइसेस, तो ये पुल डाउन, इसका आंसर होता है पुल डाउन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर दैट अपीयर्स एज जेन्युइन एप्लीकेशन बट एक्चुअली काउजेज डैमेज टू एक्सिक्यूटेबल प्रोग्राम्स, तो ये ट्रोजन हॉर्स होता है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि एक तरह का प्रोग्राम है एप्लीकेशन के थ्रू ही आ जाता है कंप्यूटर में और वो कंप्यूटर को डैमेज पहुंचाता है, तो उसको ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। इन ए डाटाबेस विच फीचर विल अलाउ टू सर्च फॉर एनी रिकॉर्ड कंटेंट इन इट, ये कौन सा एक डाटाबेस है जिसमें कि मतलब एक फीचर आता है इस तरह का जिससे कि हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है क्वेरी, ऑप्शन बी। Which among the following is used to check whether the user of a website has accessed the content but it works usually invisibly? हम लोग कुछ किए, which among the following is used to check whether the user of a website has accessed the content but it works usually invisibly, मतलब किसी वेबसाइट को कोई यूज़र अगर मतलब एक्सेस कर रहा है और वो इनविजिबल होके मतलब कि उसको पता ना चले, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है वेब बीकॉन, वेब बीकॉन। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन OSI मॉडल? OSI मॉडल में कितने तरह के लेयर्स होते हैं? तो 7, इसमें 7 लेयर्स होते हैं OSI मॉडल में। देर आर 7 लेयर्स इन, अगला क्वेश्चन है, देर आर 7 लेयर्स इन OSI मॉडल, व्हाट इज OSI में? OSI में एस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एस का फुल फॉर्म होता है सिस्टम। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोग्राम विच कैन रिप्लिकेट देमसेल्फ एंड एट द सेम टाइम स्लो डाउन द हार्ड ड्राइव बाय कंज्यूमिंग स्पेस इन इट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर वर्म्स। कंप्यूटर वर्म्स है जो कि विच कैन, ये एक तरह का प्रोग्राम है जो कि रिप्लिकेट देमसेल्फ एंड एट
सेम टाइम स्लो डाउन द हार्ड ड्राइव को स्लो कर देता है वो कंज्यूमिंग स्पेस। नेम द डिवाइस विच इज़ यूज फॉर डायरेक्टिंग एंड डिस्पैचिंग डाटा पैकेट्स बिटवीन वेरियस नेटवर्क। कौन सा डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है डायरेक्टिंग या फिर डिस्पैचिंग, डाटा को इधर उधर भेजने के लिए, डाटा पैकेट्स को बिटवीन वेरियस नेटवर्क, तो उसको बोला जाता है राउटर। ऑप्शन नंबर 3। व्हाट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ टेक्स्ट in which references are given to various text by creating association between them। तो ये हाइपर टेक्स्ट होता है, इसका आंसर हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ टेक्स्ट, मतलब हाइपर टेक्स्ट एक मैनेजमेंट सिस्टम के की तरह काम करता है एक टेक्स्ट का, इन विच रेफरेंसेस आर गिवन टू वेरियस टेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू लाइन अंडर ए टेक्स्ट इज इन MS वर्ल्ड मीन्स, मतलब कोई MS वर्ल्ड में कोई वर्ड के नीचे, किसी टेक्स्ट के नीचे ब्लू लाइन आ रहा है, इसका मतलब होता है कि ग्रामर मिस्टेक। ऑप्शन ए। नेम द सॉफ्टवेयर that is required to run any hardware component in a computer system। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट को एक कंप्यूटर में रन किया करते हैं, तो इसको बोला जाता है डिवाइस ड्राइवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए फिफ्थ जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा नहीं है, तो ये फोर्ट्रन ये फिफ्थ जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। बाकी C++, जावा, .NET ये सब फिफ्थ जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन ए टेबल दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एनी डाटाबेस रिकॉर्ड विदाउट रेफरिंग टू एनी अदर डाटा। तो इसको बोला जाता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की होता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कोई भी डाटाबेस में कोई रो कॉलम। Now next question, AGP slot on motherboard provides for direct connection between the card and memory। AGP होता है जो कि मदरबोर्ड को प्रोवाइड करता है डायरेक्ट कनेक्शन कार्ड और मेमोरी को। तो इसमें AGP में ए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका ए का फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेटेड। ऑप्शन नंबर 4। फ्लैश मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज मीडियम इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, मतलब कौन सा फ्लैश मेमोरी नहीं होता है, तो ये जो पेन ड्राइव होता है ये फ्लैश मेमोरी नहीं होता। बाकी CD रोम, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और रैम और हार्ड डिस्क ड्राइव ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सिंगल हब थ्रू ए केबल। कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी में सारा नोड एक सिंगल हब के थ्रू कनेक्टेड होता है, तो इसको बोला जाता है स्टार टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दैट यूजेज प्री डिफाइंड सिम्बॉल टू डिस्क्राइब आइदर लॉजिक ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम और द डाटा फ्लो एंड प्रोसेसिंग स्टेप्स ऑफ ए सिस्टम। तो ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। फ्लो चार्ट में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है सिम्बॉल्स का या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम का, उसमें डाटा फ्लो एक तरह से दिखाया था कि स्टेप वगैरह कि किस तरह से वो काम हो रहा है उसमें। OMR is an electronic method that scans a documents and read the data from the marked field। What does M stand for in OMR। OMR में M का क्या होता है फुल फॉर्म, तो M का फुल फॉर्म होता है मार्क, MARK मार्क। 99, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की सेव द ओपन डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड लाइक कंट्रोल S जो शॉर्टकट होता है, कंट्रोल S मतलब सेव करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की टू सेव द ओपन डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड लाइक कंट्रोल S। तो जैसे कंट्रोल S होता है MS वर्ड में, उसी तरह शॉर्टकट की क्या होता है, कोई भी
और डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए तो इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट F12। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग MS पावर पॉइंट टैब holds command related to the presence of slide like page setup and slide orientation? Which of the following MS PowerPoint tab holds command related to the presence of slide and page setup and slide orientation? तो इसका आंसर हो जाएगा डिज़ाइन। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगला 100 क्वेश्चन जो होगा इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट भी कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।